अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इंग्लिश का आज हम करेंगे उसकी रिवाइज रीडिंग जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। लेटर ए एंड द साउंड इज अ, लेटर बी द साउंड ब, लेटर सी द साउंड ख, लेटर डी द साउंड ड, लेटर ई द साउंड ए, letter F the sound F, letter G the sound G, letter H the sound तो इसी तरह से बच्चों आप भी इनके मतलब लेटर भी याद करें और साथ साथ में इनकी आवाज़ को भी, इनके साउंड को भी आप याद करें। और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप भी इसी तरह से ही यूं और यूं 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 ऐसे ही हम एक एक लेटर को लिख रहे हैं ना, जैसे हमने पढ़ा है। अब हम डी लिख रही हूँ तो इसका साउंड है ड ड। तो आप भी इसी तरह से ही इनको साथ साथ लिखें भी और साथ साथ बोलें भी। ओके, लेटर लिखें, कोशिश करें आप, और साथ में लेटर भी बोलें और इनके साउंड भी, ये आपके लिए ज़रूरी है बच्चों। यूँ अब देखें, आपको नीचे नज़र आ रहा है कि इन लाइन में कोई डॉट्स नहीं है, कोई ट्रेसिंग नहीं है। ये वाली जो लाइन हमने लिखी है ये ट्रेसिंग पे थी और यहाँ पे हम खुद लिख रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से ही कोशिश करें। ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं, देखिए 1 2 3 4 लाइन्स हैं हमारे पास, और इनमें से हमने ए को लिखना है सिर्फ दरमियान वाली 2 लाइन्स पे। तो यूँ आप भी इसी तरह से पहले ख बनाएंगे, जैसे हम सी लिखते हैं, ख बना के तो आप यहाँ से यूँ और यूँ टर्न करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लेटर ए। ट्राई करें आप। और बी जो है ये हमारा ऊपर वाली 3 लाइन्स पे आएगा यूँ। यहाँ से हमने सीधा स्ट्रेट 1 बनाया और जैसे हमने सीधा सी लिखा था अब हम उल्टा सी लिखेंगे, ख यूँ। अब ये बन गया ब। तो यहाँ हमने लिखना है दरमियान वाली 2 लाइन्स पे, इन 2 लाइन्स पे हमने लिखना है ख। आगे हमारे पास है डी, तो हम इसके लिए भी पहले स्ट्रेट 1 बनाएंगे यूँ, और साथ में हम लिखेंगे जैसे हमने सीधा सी लिखा है इसी तरह ही हम इसके साथ ख लिखेंगे। देखो बच्चों, बी में और डी में यही फ़र्क है कि डी के साथ हम ये वाला जो बनाएंगे तो हम सीधे सी में बनाएंगे और बी के साथ बनाएंगे तो हम उल्टा सी लिखेंगे। तो इसी तरह से आगे हमारे पास लेटर है ई, इसको भी आप इसी तरह से ही जैसे आप ख लिखते हैं लिखें और यूँ इसको टर्न करें तो ये हमारे पास बन जाएगा ई। आगे हमने एफ़ को थोड़ा सा यहाँ से टर्न करके तो नीचे सीधा स्ट्रेट 1 बनाना ऊपर वाली 3 लाइनों पे। ये देखिए हमारे पास 4 लाइन्स हैं, हम लाइन्स के ऊपर लिख रहे हैं तो आप इनको देखेंगे। एफ़ बन गया। और जी को आपने बनाना है ग वाले सॉन्ग को, कि आपने इसको सीधा सी बनाया दरमियान वाली 2 लाइन्स पे और यहाँ से आपने सीधा नीचे को 1 बनाया, ये नीचे वाली 3 लाइनों पे बनेगा, यहाँ से थोड़ा टर्न कर दिया तो ये आपके पास बन गया ग। अब एच को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले हम स्ट्रेट ऊपर वाली लाइन पे 1 बनाएंगे और यूँ हम इसको थोड़ा सा यूँ टर्न करके यूँ नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एच। तो बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस सिखा रही हूँ लिखने के लिए, तो आप कोशिश ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप लिखना भी सीख जाएंगे। यूँ यूँ और यूँ सीधा आएँ और यूँ टर्न कर दें तो आपका ए लिखा जाएगा। अब आगे आप बी लिखें, स्ट्रेट 1 बनाएं और उल्टा सी लिखें तो आप ब लिखेंगे। इसी तरह से ही आप यूँ दरमियान वाली 2 लाइनों पे ख लिखें, ठीक है। इसी तरह से ही आगे आप डी लिखेंगे तो इसके लिए आप ऊपर वाली 3 लाइनों पे डी लिखेंगे, 1 बनाएंगे और सीधा सी लिखेंगे तो ये डी बन जाएगा। आगे है हमारे पास क्या, ई, तो इसी तरह से ही आप ऐसे ही सी बनाएंगे और यूँ इसको टर्न करके ऐसे करेंगे तो ई बन जाएगा। आगे है हमारे पास एफ़, एफ़ को हमने थोड़ा सा टर्न करके नीचे 1 बनाया और यूँ बनाया तो ये हमारे पास बन गया एफ़।
इसी तरह से जी को आप सी बनाएं 2 लाइन्स पे और दरमियान वाली लाइन तक 1 बनाएं और यूँ टर्न कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा ग। और एच भी हमारा ऐसे ही है, सीधा ऊपर वाली 3 लाइनों पे 1 बनाया और दरमियान में हमने यूँ जो दरमियान वाली 2 लाइन थी उनको यूँ किया तो ये हमारा बन गया एच। तो बच्चों ये थे हमारे स्मॉल लेटर थे, ये हमारे कैपिटल नहीं थे, ये हमारे स्मॉल लेटर थे। अब मैं नीचे आपको कैपिटल लेटर बताती हूँ कि ये हमने कैसे लिखने हैं। देखो ये हमारे पास जो लाइन है ये ट्रेस है, तो आप इसके ऊपर यूँ लिखें और यूँ बनाएं, थोड़ा इनको तुरशी लाइन में बनाएंगे, स्ट्रेट सीधा नहीं बनाएंगे तो ये आपका ए बन जाएगा। और इसी तरह से ही आगे आप बी बनाएं, ऊपर वाली 3 लाइनों में 1 बना के फिर यूँ दरमियान वाली लाइन तक लेके जाएं, फिर यूँ नीचे वाली लाइन तक लेके जाएं तो आपका बी लिखा जाएगा। और सी का वही पैटर्न है कि आपने इनको 3 लाइनों पे बनाना है कैपिटल। आगे डी के लिए भी आप पहले 1 बनाएंगे, फिर जिस तरह से आपने सी बनाया है इसी तरह से आप उल्टा सी लिखेंगे तो ये आपके पास डी बन जाएगा। ई को भी आपने इसी तरह ही स्ट्रेट 1 बनाना है और ये इसकी 3 लाइनें हैं, जिन 3 लाइनों पे बना हुआ है इनके ऊपर आप यूँ करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ई। आगे है हमारे पास एफ़, तो एफ़ को भी आप स्ट्रेट 1 बनाएं ऊपर वाली 3 लाइनों में और यूँ करें तो ये बन गया आपके पास एफ़। आगे है हमारे पास जी, तो जी भी बच्चों आपने इसी तरह से ही यूँ करना है, फिर इसको थोड़ा ऊपर वाली लाइन तक लेके जाएं, दरमियान में यूँ कर दें। आगे है आपके पास एच, एच के लिए आप थोड़े थोड़े फासले पे 2 1 बनाएं और दरमियान में इनको इस तरह मिला दें तो ये आपके पास बन जाएगा एच। अब आपने इसी तरह से ही ए लिखना है, तुरशी लाइन में यूँ और दरमियान में यूँ करना है तो ए बन गया। अब आप इसी तरह से ही बी बनाएंगे, स्ट्रेट 1 बनाएं, ऊपर वाली लाइन से यूँ करें फिर यूँ करें, ये बी बन गया है, डबल सी बना दिया ना मैंने। इसी तरह से ही आप इसको सी को बनाएंगे और इसी तरह से ही आप डी के लिए पहले 1 बनाएंगे फिर उल्टा सी लिखेंगे तो ये डी बन गया। आगे हमने ई बनाना है तो ई को हम 3 लाइनों पे यूँ करेंगे, फिर इस लाइन में थोड़ा सा, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, तो ये हमारा बन गया ई। और एफ़ को भी आप इसी तरह से 1 बनाएं, यूँ करें, ये एफ़ बन गया। अब आप जी को भी यूँ करें, यूँ यहाँ से ऊपर ले जाएं और यहाँ से टर्न करें दरमियान में। एच को आप बनाएंगे तो इसी तरह से ही 2 1 बना के दरमियान वाली लाइन में आप इस तरह से मिला देंगे तो एच बन जाएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।